इंदौर नगर निगम के वार्ड 60 के पार्षद चुनाव को लेकर जिला न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निर्वाचित पार्षद सुनहरा अंसारी का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। न्यायालय ने माना कि नामांकन के दौरान प्रस्तुत शपथ पत्र में उम्मीदवार ने अपनी एवं परिवार की संपत्ति, देनदारियों और अन्य आवश्यक जानकारियों का पूरा और सही खुलासा नहीं किया। अदालत ने इसे मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम निर्वाचन नियम का उल्लंघन माना है। यह चुनाव याचिका पूर्व पार्षद इफ्तिकार अंसारी ने दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि निर्वाचित उम्मीदवार ने संपत्तियों, नगर निगम के बकाया कर और अन्य वित्तीय विवरणों को छिपाया और शपथ पत्र में अधूरी और गलत जानकारी दी। न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर पाया कि उम्मीदवार ने आवश्यक जानकारियों का सही खुलासा नहीं किया, जिससे मतदाताओं की जानकारी के अधिकार पर असर पड़ा है। मामला वर्ष 2022 के नगर निगम चुनाव से जुड़ा है, जहां चुनावी परिणाम में सुनहरा अंसारी वार्ड 60 से विजयी घोषित हुई थी और इसके खिलाफ इफ्तिकार अंसारी ने अपने एडवोकेट विजय शर्मा के माध्यम से चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया था। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में संपत्तियों, कर बकाया और अन्य जानकारियों को छिपाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभिन्न दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण कर अपना फैसला सुनाया है। वार्ड नंबर 60 का 2022 में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो चुनाव के नामांकन के समय से ही डिफ़ॉल्ट थी और निर्वाचन नियमों और एक्ट की धारा 17I में कहता है अगर किसी व्यक्ति पर 1 साल से अधिक का नगर निगम का कोई टैक्स बकाया है तो वो चुनाव लड़ने से अयोग्य डिफ़ॉल्ट है। इनके एक मकान में 11 साल का टैक्स बकाया था और उसके इन्होंने साइज में भी अपने एफिडेविट में उसको उन्होंने गलत ढंग से बताया था। दूसरे मकान में 6 साल का बकाया था और उसको भी जो 2004 से 9 से बता रहे थे 600 स्क्वायर फीट, उसमें भी उन्होंने गलती जानबूझ के इसलिए की थी कि इनका पहले दिन से षड्यंत्रपूर्वक बहुत सारे मकानों में टैक्स चोरी के रिकॉर्ड नगर निगम में उपलब्ध है। ये चीज़ सामने आने के बाद और इनकी जो क्रिमिनल इंसिडेंट थे और बहुत सी ऐसी बातें थी जो कि चुनाव के नियम 24 का के तहत डिक्लेयर करना आवश्यक है, उसमें भी उन्होंने धांधली और फ्रॉड और बेईमानी की थी। इस चीज़ को हमने अदालत में पेश किया। इसके अतिरिक्त जो 2-3 ऐसे बातें जो हमारी चुनाव याचिका का हिस्सा थी, जो जनता में बहुत ढंग से पॉपुलर थी, लेकिन टेक्निकली वो अदालत में हमने बात रखी, वो ये थी कि इन्होंने चुनाव के एक दिन पहले एक व्हाट्सएप मैसेज जारी करा कि यास्मीन अंसारी ने कांग्रेस को समर्थन देकर नाम वापस ले लिया। वो झूठ था, फरेब था। दूसरा एक पर्चा जारी किया जिसमें मेरे विभिन्न नेताओं के सामने फ़ोटो दिखाते हुए मुझे किसी विशेष पार्टी का बताकर ये बताना चाहा कि मैं इंडिपेंडेंट ना होकर कमिटेड हो गई। वो भी झूठ और फरेब था। उसके अलावा इन्होंने वहाँ नार तोड़े पर पीली पर्ची बांटकर मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए अनाज की पर्ची बांटी, बोल किराने की दुकान से सामान ले लो और कांग्रेस को वोट दो। उसकी वीडियो भी हुई, वीडियो भी अदालत में पेश हुई। इनके भाषणों में जो अनर्गल और झूठी फरेब वाली बातें थी वो सब भी वीडियो चल के अदालत में पेश हुए। तो इन टोटल बातों को ध्यान में रखते हुए बेसिक जो इनकी डिसक्वालिफिकेशन था पहले दिन का, अयोग्यता थी, उसको अदालत ने पूरी बारीकी से देखा, परखा और सही माने जाने पर इनका चुनाव रद्द कर दिया, शून्य कर दिया। इस बारे में मेरा सिर्फ एक बात कहना है कि चुनाव एक्ट जो है पीपल्स एक्ट, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव याचिका प्रस्तुत होने के 6 महीने में डिसाइड हो जाना चाहिए। अब इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं को लगाते हुए इन्होंने बहुत सारी अर्जी लगा के अदालत को इस बात के लिए रोका कि ये निर्णय ना हो और इस तरह ये टाइम लग गया। वरना ये पहले दिन से ही नामिनेशन के पहले दिन, चुनाव के पहले दिन ही डिस्क्वालीफाई थी महिला। मेरा नाम इफ्तिखार मुन्ना अंसारी। वार्ड 60 की पार्षद सुनैना इंसाफ अंसारी के खिलाफ चुनाव याचिका प्रस्तुत की गई थी। उस चुनाव याचिका का निराकरण करते हुए माननीय न्यायालय ने ये पाया कि वार्ड 60 की कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा झूठे असत्य आधारों पर चुनाव लड़ा गया, संपत्ति की गलत जानकारी देकर चुनाव फॉर्म भरा गया और इन आधारों को सही पाते हुए उनका चुनाव निरस्त करने की घोषणा की। देखिए, अब कलेक्टर उसको निरस्त करके उसका नोटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग निर्णय लेगा, लेकिन उस वार्ड में विकास के काम होते रहें, इसको लेकर मैंने अधिकारियों को अलग से निर्देश दिए हैं।